हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो सीएचओ की जो पोस्ट होती है। सबसे पहले हम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि सर एक तो ये काम क्या करते हैं। पहला तो हम यही करेंगे कि सर ये काम क्या करते हैं, दूसरा इनका वेतन सैलरी कितनी होती है, और तीसरी इनकी योग्यता कि एलिजिबल कौन कौन होते हैं सीएचओ बनने के लिए। आज हम तीन टॉपिक पे विस्तृत चर्चा करेंगे, साथ ही प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में भी बताएंगे कि आपके अब देखो अब धीरे धीरे सीएचओ की एग्जाम जो राजस्थान सीएचओ है उसकी एग्जाम पास आ रही है। ठीक है, तो आपको कौन सी स्ट्रेटेजी अपना के एग्जाम को क्रैक करना है उसके बारे में भी इस वीडियो के अंतर्गत क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको यहां पे क्लियरली अगर हम यहां पे सीएचओ की बात करते हैं, सबसे पहले सीएचओ का मतलब हम यहां पे बोल देते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर याद रखना, ऑफिसर ऑब्वियसली ये बिल्कुल ऑफिस लाइक कहने का मतलब है, ऑफिसर लाइक क्या है, जॉब है। हाँ हाँ, अधिकारी टाइप की जॉब है ये। हाँ, और बिल्कुल क्लियरली है सर। ठीक है, पहले हेल्थ आपके सब सेंटर था उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोल दिया अब। ठीक है, तो इन पे इनको क्या किया जाता है, पोस्ट दी जाती है सीएचओ को, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हिंदी में कहा जाता है। हिंदी में कहने से थोड़ा सा बढ़िया लगता है। ठीक है, हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कहते हैं इसको। एक जो मन में आता है सबके सवाल, सर ये सीएचओ की जो पोस्ट है ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। सबके मन में एक ही सवाल आता है कि सर ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो मैं उन सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, जो ये सीएचओ होता है ये गवर्नमेंट जॉब होती है भाई। क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है। बट अब आप बोलेंगे सर आपने बट लगा दिया, लेकिन बट याद रखिएगा गवर्नमेंट के अंदर संविदा पर जॉब होती है। गवर्नमेंट के अंदर संविदा पे जॉब होती है। ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट की जॉब है। सभी गवर्नमेंट बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। ऑल गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिलने वाले हैं। जैसे गवर्नमेंट की छुट्टियां हैं। ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट की छुट्टियां हैं, बेनिफिट्स। ठीक है, हाँ, सभी प्रकार के बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। याद रखिएगा, सभी प्रकार के गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। इसी के अंतर्गत एक और चीज आपके मेन यहां पे निकल के आती है। सर वो कौन सी आती है कि सर गवर्नमेंट के बेनिफिट मिल रहे हैं, छुट्टियां मिल रही है। एक मेन चीज आती है कि इसके अंदर कोई नाइट ड्यूटी नहीं होती है भाई। है, हाँ, ये सवाल, नो नाइट ड्यूटी, किसी भी प्रकार की नाइट ड्यूटी नहीं होती है। और यहां पे जो हमारे बीएससी नर्सिंग या जीएनएम वाले जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क करते हैं वो नाइट ड्यूटी से बड़ा परेशान रहते हैं भाई। है, हाँ, नाइट ड्यूटी से बड़ा परेशान रहते हैं कि सर ये 12 घंटे की जॉब नहीं होती है हम पे। ठीक है, हाँ, रात को जागना पड़ता है। ठीक है, हाँ, कहने का मतलब है नाइट ड्यूटी से बड़ा परेशान रहते हैं। तो किसी भी प्रकार की नाइट ड्यूटी नहीं होती है सीएचओ की जॉब के अंदर। क्लियरली ये याद रखिएगा आप सभी बच्चे। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर नेक्स्ट स्टेज पर इसके क्लियरली देखो, सीधी सी बात होती है यहां पे। अगर अब मैं अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहां पे स्टेट वाइज अलग अलग स्टेज जो स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, इनकी अलग अलग क्या होती है, स्ट्रेटजी होती है भाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट की स्ट्रेटजी है कि 2 साल काम करो, 2 साल तक इसके अंदर वर्क करोगे आप, और उसके बाद क्या कर देंगे, आपको परमानेंट कर देते हैं भाई। है, हाँ, परमानेंट कर देते हैं। 2 साल तक काम करो, उसके बाद परमानेंट कर देंगे। क्लियर है, ये स्ट्रेटेजी होती है। कईयों की होती है कि बोले 5 साल तक वर्क करो, 5 साल के वर्क के बाद परमानेंट कर देंगे। तो क्लियरली है, अलग अलग राज्य होता है वो अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाता है। हमारे यहां पे अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर परमानेंट करने की अभी तक ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं। ठीक है, हाँ, कर दे तो कर भी दे। ठीक है, सरकार है, देखो कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहां पे स्ट्रेटेजी की बात करें तो कई जैसे स्टेट, जैसे हरियाणा है, बिहार सीएचओ, यूपी सीएचओ, एमपी सीएचओ, अलग अलग तरीके के सीएचओ, इनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, यहां पे आप स्ट्रेटेजी इनके वेतन के आधार पर समझेंगे। अगर मैं इनका वेतन की बात करूं यहां पे, है, अगर मैं इनके क्लियर कट यहां पे वेतन की बात करूं तो देखो सीधी सी बात है, वेतन यहां पे 2 पोर्शन में मिलता है। अगर अदर स्टेट के अंदर 25,000, तो ये तो बेसिक पे के साथ 15,000 इंसेंटिव मिल करके टोटल कितना होता है, ये 40,000 मिलता है आपको। ठीक है,
लेकिन राजस्थान वालों ने अब की बार और कटौती कर दी है। राजस्थान जो गवर्नमेंट है इसने, देखो वैसे तो हर स्टेट के अंदर कम से कम 40,000 तो सबको मिल रहा है, 15,000 इंसेंटिव है, 25,000 क्या है बेसिक पे, ये सब मिलकर के 40,000 बनता है। तो 40,000 एक बेसिक होता है सर, सीएचओ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी होता है, क्योंकि उसका वर्क लोड भी उसी हिसाब से होता है। अब लेकिन यहां पे अब बात करेंगे सर राजस्थान के अंदर तो कम कर दिया, बिल्कुल सही है। राजस्थान के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसके अंतर्गत याद रखिएगा 18,900 रुपए रखा गया है बेसिक पे, साथ ही 15,000 इंसेंटिव मान लीजिए। तो कहने का मतलब है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अदर स्टेट जब इतना दे रहे हैं तो राजस्थान इतना क्यों दे रहा है? तो इसी बेसिस पे कहा गया है कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है भाई, है हाँ, अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। राजस्थान वालों की अलग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। राजस्थान वालों ने वेतन में कटौती कर दी है भाई, ठीक है हाँ। अब 18,900 रुपए आपको बेसिक पे है, 15,000 इंसेंटिव है। इंसेंटिव आने में थोड़ा समय लगता है, सैलरी बेसिस पे हर महीने आपके 18,900 क्रेडिट होती रहेगी। क्लियर है? तो ये बात आप सभी बच्चों को यहां पे याद रखनी है। अब हम बात करेंगे कि सर इसकी हमने वेतन की बात कर ली, अब हमको जो योग्यता है, किसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? बच्चे कहते हैं सर हिंदी में लिखा करो, तो आज इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं भाई, है। अब योग्यता क्या होनी चाहिए? तो पहला तो यही आता है कि बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, इसी के साथ सीसीएच सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, सीसीएच सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं कि आप सीएचओ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा आता है कि क्या सर जीएनएम वाले बच्चे नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल जीएनएम वाले बच्चे भी भर सकते हैं, सीसीएच सर्टिफिकेट इनके पास भी होना चाहिए। उसके बाद तीसरा आता है कि सर अगर मान लीजिए हमने जीएनएम कर रखी है और साथ ही पोस्ट बीएससी भी कर रखी है, क्या कर रखी है? पोस्ट बीएससी भी कर रखी है और सीसीएच सर्टिफिकेट भी है, तो बिल्कुल वो भी फिल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। अब यहां पे मैं फिर कह रहा हूं कि हर राज्य अपनी अपनी एक अलग भूमिका निभाता है, क्योंकि हर गवर्नमेंट अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन पे चलती है। तो देखो सीधी सी बात है, अदर जो स्टेट होते हैं वो सीसीएच सर्टिफिकेट मैंडेटरी करते हैं भाई। अदर जो स्टेट होते हैं वो क्या करते हैं? सीसीएच सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर देते हैं कि बोले सीसीएच सर्टिफिकेट के बिना आप फॉर्म फिल कर ही नहीं सकते। सीसीएच जो सर्टिफिकेट होते हैं वो अदर स्टेट क्या करते हैं? मैंडेटरी कर देते हैं, बोले सीसीएच सर्टिफिकेट तो लेके जाना पड़ेगा। सीसीएच सर्टिफिकेट को क्या करते हैं? मैंडेटरी करते हैं। लेकिन हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के अगर आंकड़े देखेंगे आप, तो पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है कि सीसीएच सर्टिफिकेट के साथ ही विदाउट सीसीएच सर्टिफिकेट वाले, विदाउट सीसीएच सर्टिफिकेट वाले बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ऑब्वियसली बात है। राजस्थान के अंदर भाई बच्चों की ये क्वेरी आती है कि सर हमारे पास तो सीसीएच सर्टिफिकेट ही नहीं। भाई अब तो क्या है, नर्सिंग के साथ ही देने लगे, पहले नहीं देते थे, 2020 से पहले नहीं देते थे, 2021 में देने लगे, 2020 तक तो देते ही नहीं थे। तो 2020 वाले बच्चों का क्या है? तो बच्चों की आती है कि सर हमारे पास तो सीसीएच सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो क्या होगा? देखो कुछ भी नहीं होगा, हमारी राजस्थान गवर्नमेंट हमारे बारे में सोचती है, ठीक है। तो इन्होंने विदाउट सीसीएच, विद आउट लिखना है यहां पे, विद सीसीएच नहीं, विद आउट सीसीएच, विदाउट सीसीएच जो सर्टिफिकेट है, ठीक है हाँ, उस बेसिस पे आपको क्या कर देना है? एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये राजस्थान वाले ओनली, राजस्थान के एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर आता है, ठीक है हाँ। अदर जो स्टेट की में हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं तो आता है कि सीसीएच मैंडेटरी है, सीसीएच होना चाहिए, क्योंकि वो सीसीएच नहीं करवाते हैं। लेकिन राजस्थान वाले बच्चों के यहाँ जिनके पास सीसीएच है उनको तो पोस्टिंग दे देती है ये भाई। इनके तो मान लीजिए इनका रिजल्ट आया, डिक्लेयर हो गया, पोस्टिंग दे देगी। और जिनके पास सीसीएच नहीं है उनका 6 महीने का सीसीएच सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाती है राजस्थान गवर्नमेंट, और उस बेसिस पे याद रखना आपको सैलरी भी मिलती है भाई, थोड़ी बहुत है 8-10 हजार के समथिंग कुछ सैलरी भी प्रोवाइडेड होती है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे आप सभी बच्चे, ये नॉर्मल सारी चीजें हैं जो एक राजस्थान सीएचओ या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो लाइक पोस्ट होती है, इसके बारे में सभी जानते हैं, और ये सभी को जानना आवश्यक भी है कि इसके अंदर होता क्या है ना बेसिकली। क्लियर है? ये याद रखना। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, रणनीति कौन सी बनाए सर, ठीक है। देखो अगर हिंदी में लिखने में थोड़ी सी अशुद्धि हो जाए, हाँ क्योंकि हिंदी लिखे हुए बहुत टाइम हो गया। देखो अगर स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करें, तो अब हम ये मान के चलते हैं कि मार्च का महीना चले गया, ठीक है। मार्च के महीने में 10 दिन बचे हैं, तो मार्च को तो इंक्लूड करो ही मत, ठीक है। अप्रैल, मई और जून के अंदर एग्जाम है, तो कहने का मतलब है आपके पास 2.5 महीने बचे हैं।
आपके पास 2.5 महीने बचे हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी बार बार वही बताई जा रही है लेकिन आप उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। लिटरली बता रहा हूं, एक ही स्ट्रेटेजी काम करती है। एक स्ट्रेटेजी वो कौन सी काम करती है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से आपको स्टडी करनी है, लगातार स्टडी करनी है। सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी क्या करो, कंप्लीट कर लीजिए, और थ्योरी कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं भाई। क्या करने हैं? एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, ये भी याद रखिएगा। डेली बेसिस पर एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है। और मैं ये अब पहले तो मैं आंकड़े बता देता था कि सर 300 एमसीक्यू सॉल्व कीजिए डेली, 500 कीजिए, लेकिन अब एग्जाम नियर बाई है तो अब कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जितना एज पर यू नीडेड, कहने का मतलब है जितने आप कर सकते हैं उतने एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, ठीक है। हाँ, ये याद रखना, कंसिस्टेंसी अगर रहेगी तो आप सक्सेस तक जरूर पहुंच जाएंगे। और राजस्थान सीएचओ कोई ऐसा कोई तोप नहीं है भाई अपने आप में, ठीक है। हाँ, जब कंसिस्टेंसी से बच्चे नोट सेट क्लियर कर सकते हैं तो राजस्थान सीएचओ क्या ही है। लेकिन यहां पे जो बच्चे जो डापाचूक हो रहे हैं इस बार इसलिए हो रहे हैं कि सर ये नॉन नर्सिंग का पोर्शन बड़ा ऐड कर दिया है? हाँ, नॉन नर्सिंग ने बहुत ज्यादा वेटेज ले लिया है। कंप्यूटर भी दे दिए सर, इंग्लिश भी दे दी है, हिंदी भी दे दी। देखो, नॉन नर्सिंग के अंदर अगर मैं पार्ट की बात करूं तो सभी बच्चे घबराते हैं कंप्यूटर से, क्योंकि नर्सिंग के जो बच्चे होते हैं वो कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, जीके और क्या नाम से साइंस, करंट अफेयर्स, नर्सिंग के बच्चों का ये पोर्शन बहुत वीक होता है भाई, है ये पोर्शन बड़ा वीक होता है, क्योंकि नर्सिंग के बच्चों का इनसे कुछ पाला ही नहीं पड़ा होता है, हाँ या ना। फर्स्ट ईयर में हिंदी इंग्लिश क्लियर करके फिर फ्री हो जाते हैं। लेकिन मैं सीधी सी बात बता देता हूं, आपको डेली बेसिस पे नॉर्मल जो चीजें होती है वो इनकी भी याद करनी है। क्लासेस चल रही है, जी हाँ, यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है, याद रखना, ठीक है। सीएचओ की सीरीज के रिगार्डिंग आपकी शाम को 6 से 7 डेली क्लास होती है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर की भी क्लासेस होती है, हिंदी इंग्लिश की भी, कभी कभी जीके, साइंस, करंट अफेयर सब की क्लासेस होती है बराबर से, है। तो आपको वहां से देखना है, जहां से आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है वहां से ले लीजिए। लेकिन इस वीक पार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देना है, स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देना है इस वीक पार्ट को। और जिस दिन ये वीक पार्ट स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो गया तो आपके सीएचओ के दरवाजे खुल जाएंगे भाई, हैं। हाँ, वो कहते हैं ना कि अरे किसने कहा कि तू यहां पे अनजान बन के आया कर, तू इस गांव में मेहमान बन के आया कर, एक तुझे ही तो बख्शी है इस गांव की सल्तनत, तू सुल्तान है, तू यहां पर सुल्तान बन के आया कर। तो याद रखना, आपको स्ट्रॉन्ग पार्ट के अंदर जाके सुल्तान बनना है भाई, है। हाँ, और राज करना है इस बार सीएचओ पे। स्ट्रेटेजी तगड़ी बनानी है, अपने माइंड में बना लीजिए। किसी भी प्रकार का टाइम टेबल जो आप फॉलो कर सकते हैं वो बनाइए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है इस बार, आर्या पार की लड़ाई लड़नी है भाई, ठीक है। ये बात मेरी याद रखिएगा। मैं बच्चों के बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर सीएचएन ज्यादा आएगी कि क्या आएगा क्या आएगा। देखो, मैं फिर कह देता हूं, आप जब सिलेबस उठा के देखेंगे सीएचएन का तो 100 नहीं 105%, 5% और जोड़ दिया आरएमएन सीएच प्लस ए और हेल्थ प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड, क्लियर है। तो वो भी आने वाला है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। 6 से 7 वाली क्लास में सब धुआं कर देंगे भाई, ठीक है, यूट्यूब की क्लास के अंदर, क्लियर। तो ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपका है कि बेस क्लियर करना है, तो थ्योरी कंप्लीट करनी है भाई, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट होकर आपकी होगी, देखो थ्योरी कंप्लीट होगी तभी आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। अगर डायरेक्ट एमसीक्यूज पे गए तो थ्योरी आपको ना तो एमसीक्यू समझ में आएगा ना थ्योरी कंप्लीट हो रही है, तो फिर डापाचूक है मामला, क्लियर है। तो ये बात आप सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए, और इसी बात से मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, उत्कर्ष ऐप में जो नर्सिंग के सभी नर्सिंग एग्जाम के सभी ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, इन पे अप टू 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, अप टू 100% तक का कैशबैक, और सभी जो पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट होली कूपन कोड यूज करने पर, ठीक है। ये जो ऑफर है उत्कर्ष का होली हंगामा ऑफर, ये 9 से 22 मार्च तक रन कर रहा है भाई। कब से? 9 से 22 मार्च तक के लिए रन कर रहा है, ये याद रखना है। नर्सिंग का मास्टर पास, अब सभी बच्चों का आता है सर मास्टर पास क्या है। देखो, हमने मास्टर पास कभी रेलवे का पास बनवाते हैं ना, रोडवेज का बनवाते हैं, पार्किंग का पास बनवाते हैं, एक ही बार पैसा लगता है, हाँ या ना, एक ही बार लगता है। उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? जितना आप बनवाना चाहे।
वही सीन यहाँ पे है। नर्सिंग का जो ये मास्टर पास है, ये याद रखना एग्जाम कवर करवाता है नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, एएनएम, जीएनएम, स्टाफ नर्स। देखो सीधी सी बात है, जो बच्चा नॉर्सेट का एग्जाम दे रहा है वो सीएचओ का भी देगा, है तो उनके मन में क्वेरीज आती है कि बोले सर हम तो नॉर्सेट का बैच लेके बैठे, हम क्या सीएचओ का बैच हमें लेना पड़ेगा क्या? तो एक बार ये पास खरीदने के बाद ये वाली क्वेरीज नहीं आएगी। अगर सीएचओ का दे रहे हो तो सीएचओ का सिलेबस उठा के पढ़ लो, अगर एम्स का दे रहे हो तो एम्स का पेपर ये कोर्स उठा के पढ़ लो, स्टाफ नर्स का दे रहे हो तो स्टाफ नर्स का उठा के पढ़ लो। मतलब कहने का मतलब यह आपके पास कॉम्बो मिल रहा है भाई, है ये वैलिडिटी है 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए और 24 महीने के लिए। 3 प्रकार से वैलिडिटी भी अवेलेबल है। आपको जो मर्जी जो सुटेबल है वो बिल्कुल लेके और क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी कर सकते हैं। राजस्थान सीएचओ 3.0 का जो फ्रॉम स्टूडियो है, ये स्टैंडर्ड बैच, देखो स्टैंडर्ड बैच के अंदर अवेलेबल है, और लाइव फ्रॉम जोधपुर जो क्लासरूम है वो भी स्टैंडर्ड बैच के अंदर अवेलेबल है राजस्थान सीएचओ। स्टैंडर्ड और प्राइम क्या होता है? स्टैंडर्ड के अंदर टेक्स्ट सीरीज नहीं मिलती है आपको घर बैठे, प्राइम के अंदर मिलती है सर, ठीक है। अभी मैं बताता हूं प्राइम और स्टैंडर्ड क्या होता है। देखो नॉर्थ 8 का जो 100 डे टारगेट बैच है, 100 दिन के अंदर टारगेट लेकर के हमने ये बैच बनाया था, ये प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों में अवेलेबल है। अब प्राइम के अंदर क्या होता है, जो आपको घर बैठे बुक्स भी प्रोवाइडेड होती है कि आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, उत्कर्ष की बुक आती है। स्टैंडर्ड के अंदर बुक्स नहीं आती है। नॉर्थ 8 एमसीक्यूज बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये भी प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों में ही अवेलेबल है सर, ठीक है। डाउट सॉल्विंग सेशन भी अलग, देखो प्राइम वाले में डाउट सॉल्विंग सेशन अनलिमिटेड होते हैं, इसके अंदर स्टैंडर्ड वाले में एक दिन में 3 ही डाउट पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बैच लेना है तो फिर प्राइम वाला ले लीजिए भाई, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर मैं बात करूं राजस्थान स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, ये भी प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों में अवेलेबल है। और राजस्थान सीएचओ का जो एमसीक्यूज बैच है, ये भी प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों में अवेलेबल है। एमसीक्यूज बैच में फिलहाल मेरी क्लास चल रही है और बड़ी शानदार तरीके से क्लास हो रही है भाई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रामबाण 2.0 नॉर्सेट फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों में अवेलेबल है। साथ ही रामबाण 3.0 नॉर्सेट फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, देखो ये 2.0 के अंदर हम लोगों ने वैलिडिटी नहीं लाए थे, लेकिन बच्चों की क्वेरीज थी कि सर वैलिडिटी के साथ दो, तो अब की बार प्राइम और स्टैंडर्ड ये दोनों के दोनों 1 साल की वैलिडिटी और 2 साल की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नॉर्सेट 8 टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये प्राइम और स्टैंडर्ड और नॉर्सेट 8 लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम प्राइम एंड स्टैंडर्ड में अवेलेबल है। सीआरई नर्सिंग ऑफिसर जिसका एग्जाम बड़े शानदार तरीके से हुआ है, और प्राइम स्टैंडर्ड और राजस्थान नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आरआरबी, इसका एग्जाम का भी बड़ा वेट कर रहे हैं बच्चे। बच्चे कहते हैं सर इसका भी एग्जाम का बता दीजिए। देखो आरआरबी का एग्जाम है वो संभवतः अप्रैल में संभवतः हो सकता है भाई आपका, ठीक है, क्योंकि मार्च के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम होने वाला है, तो अप्रैल के अंदर चांस बनते हैं कि आपके आरआरबी का एग्जाम हो सकता है। तो आपके पास भी समय नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आप भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध के पढ़ाई कर लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम है, यूपीएनएचएम सीएचओ है, बीआरसीएचओ है, 9 से 22 मार्च तक का ये हंगामा ऑफर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे टेस्ट सीरीज, जी हाँ, अब कुछ बच्चे कहते हैं हमको तो टेस्ट सीरीज लेनी है सर, हमारी थ्योरी तो क्लियर है, हमको तो सिर्फ पढ़ना है टेस्ट सीरीज से। तो बिल्कुल वो नॉर्सेट 8 की जो प्रीलिम्स की संकल्प टेस्ट सीरीज है राजस्थान सीएचओ, भाई देखो राजस्थान के बच्चों की आन बान शान तो वही है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, तो बच्चे तो वही लेना चाहते हैं। इसके अलावा आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं राजस्थान टेस्ट सीरीज मास्टर पास, अब टेस्ट सीरीज का भी मास्टर पास है कि जितनी सारी जैसे मान लीजिए आपने 12 महीने की टेस्ट सीरीज ले ली, अब 12 महीने में जितनी सारी टेस्ट सीरीज निकलेगी या जितनी सारी टेस्ट सीरीज आएंगी वो सारी सारी ऐड होती जाएंगी और आप उसके अंदर से पढ़ते जाइए। 6 मंथ की टेस्ट सीरीज अलग होती है और 12 महीने की 2 वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। नॉर्सेट DSSB आरआरबी एसआईसी सीआरई और स्टेट नर्सिंग एग्जाम कवर करवाया जाता है इसके अंदर। और उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर भी अप टू 90% तक का डिस्काउंट है, अप टू 100% तक का कैशबैक है और सभी पेड स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट 10% है। होली अगर कूपन कोड यूज करते हैं तो 9 से 22 मार्च तक का ये सफर था। इसी के साथ अब बच्चे कहते हैं हमको तो बुक चाहिए सर, हमको ना तो टेस्ट सीरीज चाहिए ना हमको ऐप लेना, हमको तो सिर्फ बुक लेनी है। तो उत्कर्ष की बुकशाला जो बुकशाला है उसके भी सभी अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर, नॉर्सेट, फार्मा, कंप्यूटर वगैरह सब की बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। तो आप उस पे भी बुक्स पे जाके क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।